हेलो फ्रेंड्स। ये डिस्क्लेमर है, एक बार इसको देख लीजिए। अब अपना जो टॉपिक है कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि बिगनर्स कैसे ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग एक बहुत ही खतरनाक चीज भी हो गई है लोगों के लिए, और पैसा भी कमाते हैं। तो ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड वीडियो नहीं करेंगे अपन, इसको सिंपल एनालिसिस करेंगे कि कोई भी व्यक्ति इसको समझ सके। मान लेते हैं कि आपने अपना एक अकाउंट खोल रखा है, तो आपको इस तरीके का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। जैसे मेरे पास है, जेरोदा का प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक वॉच लिस्ट का सेक्शन होता है। इसमें आप जाके अपना इस, ये आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर ये सारी वॉच लिस्ट आपको आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो यहाँ पर चीजों को। इसके बाद अब आपको करना क्या है, जब भी आप कोई चार्ट खोलना चाहोगे तो आप उस स्टॉक के ऊपर जाओगे, इस तरीके से वो खुल जाएगा। अगर अब आपको एनालिसिस करनी है आगे, तो आप लोग अलग अलग टाइम फ्रेम्स में जाते हैं। 1 मिनट से लेकर 5 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे। मतलब यहाँ से आप जैसे जैसे स्विच करते जाओगे, आपको डेली 1 डे मतलब एक दिन में एक कैंडल बनने वाली। अब ये सारी जो चीजें हैं ना, ये एक पैटर्न बनाती रहती है। और अब मैं आपको बताऊं, ये मैंने लाइंस कौन कौन सी यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है। तो जो पिंक कलर की है, ये 200 डेज मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल। ये 100 है जो ग्रीन कलर की है। जो ये बैंगनी ब्लू कलर है, दैट इज 50 डेज ईएमए। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, 15 डेज। ये क्यों 15 दिन की मैंने क्यों ले रखी है, मैं आपको बिल्कुल अभी बताऊंगा। और मैंने एक वीडियो बनाया है, वो जरूर देखना कि कैसे मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम्स आर इंटर रिलेटेड। ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, मैं देख रहा हूँ। उन्होंने ब्रेकआउट पे बाय किया, या 5 मिनट में देखा कि 5 मिनट में लग रहा है स्टॉक ऊपर चला जाएगा। 5 मिनट के कैंडल पे ऊपर जाने की बजाय वो अचानक से धड़ा 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 धड़ नीचे आ गया, क्योंकि उन्होंने ये देखा ही नहीं कि वीकली मजबूती है ही नहीं। वीकली तो गिरने का उसका साफ साफ उसमें दिखाई दे रहा है। अभी आप यहाँ पर मेरी जो एनालिसिस है, मेरा जो तरीका है वो देखो। सबसे पहले तो आप इसको वीकली सिलेक्ट सिलेक्ट कर लो, और अब इसको ये समझो कि फॉर एग्जांपल मैं जी शिपिंग की तो बार बार बात कर चुका हूँ, पहले आपको मैं लिंडे इंडिया बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये चार्ट है। इस चार्ट की खूबसूरती ये थी कि मैं क्यों बता रहा हूँ, ये कुछ ट्रेड्स ले चुका हूँ इसकी, कि ये मेरी जो प्रोग्रामिंग है, जहाँ से मेरे पास फिल्टर होके चार्ट आ रहे हैं, ये मेरे को पता ही नहीं चलते कि ये जो चार्ट ऊपर जा रहे हैं, ये निकल ही नहीं रहे हैं। मैंने अपने प्रोग्राम में वो उसको रखा ही नहीं है। अब जब ये स्टॉक मेरे इस 100 डेज और 200 डेज के बीच में आया, तो मेरे को फिल्टर मिल गया कि तुरंत मेरे को नोटिफिकेशन आया मेरी प्रोग्रामिंग से कि सो एंड सो स्टॉक्स आर बिटवीन 100 डेज एंड 200 डेज। अब मेरा सेकंड फिल्टर ये था कि जिस वक्त ये 100 डेज के नीचे आया है, ये वाली कैंडल, ये जब ये वाली रेड कैंडल बनी, तो अब इस जगह पर आप बताओ, सभी लोगों को लग रहा है ना कि ये ब्रेक डाउन हो गया स्टॉक। नहीं, यहाँ ये ब्रेक डाउन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहीं पर बस सीख है आपके लिए कि जब ये रेड बन रही है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जब ये रेड बन रही थी मेरी, उसके बाद देखो ये अगले वीक में ये पूरा ग्रीन में बना, और फिर ये पूरा ये एरिया कंसोलिडेट, ये एरिया, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है दोस्तों। लेकिन मनी अगर अच्छा खासे पैसे से खेल रहा हो, अपना जॉब कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं काम कर रहे हो, तो रिलैक्स रह के काम कर सकते हो। और अगर यहाँ से इस एरिया से, इस बाउंड्री से तुमको 6,000 का है, मान लो इतना मूव मिल गया यहाँ तक का, तो बस इतना ही तो हमें कैप्चर करना था, इससे ज्यादा तो हमें कैप्चर करना नहीं है। उसके बाद अब इसको मैं पहले ड्राइंग इरेज कर देता हूँ थोड़ा, इसको और चीजों को समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने वीकली टाइम फ्रेम को, देखिए वीकली टाइम फ्रेम को आपने सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ। अब 15 डेज मूविंग एवरेज कर क्या रही है, 15 दिन का वीकली टाइम फ्रेम में, ये मेरे को ये बताती है कि जब ये पहली बार आया था ना, राइट, तब ये 15 डेज मूविंग एवरेज बड़ी है काय से, 100। तो ये इंपॉर्टेंट था। अभी आप देखो दूसरे चार्ट में भी आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्ससीसी का ट्रेड लिया था, एक्ससीसी। एक्ससीसी में यहाँ पर ये रेड, जब वीकली रेड बना तो ये बिल्कुल ही नीचे चला गया। और यहाँ पर ये जो मेरा
ये जो रेड है ये 200 डेज के फिर भी ऊपर था। तो हुआ ये कि अब ऐसी कंडीशन कभी कभी हो जाती है कि जब ये 200 डेज के भी नीचे चला गया, तो मैंने इसका वेट किया कंसोलिडेशन पूरा होने का। और जब ये यहाँ पर, ये जब तक ये यहाँ से ऊपर नहीं, इतना करता था मैं डेली थोड़ा सा एक बार देख लेता था। जैसे ही वीकली एक इस कंसोलिडेशन, इस रेक्टेंगल को ब्रेक करके बाहर आया, ये ट्रेड मुझे मिल गया। और यहाँ पे अपन ने एक हफ्ता बस रखा, फिर नेक्स्ट वीक क्या हो रहा है उसको भूलिए। तो थोड़ा बहुत अगर आप मेरे से भी जुड़े रहेंगे, अपन डिस्कशन भी करते रहेंगे और शेयर भी करेंगे। वीडियो को शेयर करने का पर्पस ये है यहाँ पर कि एक जैसी एनालिसिस अगर सब सीखेंगे तो इस पर्टिकुलर जगह की कंसोलिडेशन को सब ट्रेड करेंगे, ज्यादा पैसा इस टाइप के स्टॉक्स में आएगा और यही इन्हीं को ऊपर जाना भी है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग बायर्स बनेंगे। अपन अपने आप बायर सेलर का भी लोग, कई एनालिसिस में बायर सेलर, जहाँ बायर ज्यादा हो जाता है तो वहाँ स्टॉक प्राइस को ऊपर जाना ही है। तो बायर्स भी अगर एक ही जगह पे इकट्ठे होंगे तो वो भी सपोर्ट करेगा स्टॉक को। अब एक स्टॉक देखो जैसे शेफलर इंडिया, ये शेफलर इंडिया जब यहाँ पर देखो आप, इस वाले वीक को देखो, इस जगह पर ये आ गया था, ये वाली रेड कैंडल अगर आपको दिख रही हो, इस जगह पर ये वाली रेड, ये जिसको मैंने अभी देखा है, इस जगह आ गया था। तब मेरा ये जो 15 डेज मूविंग एवरेज है ना, उस समय ये ऊपर थी 100 की। तो मेरे को लग रहा था, मैं बस इंतजार कर रहा था कि कहीं ये इसके नीचे तो नहीं जा रहा। वो नहीं गया, जिसने यहीं से वीक ये कैंडल बनाई। तो फिर मैं समझ गया कि अब इसमें पॉसिबिलिटी है। तो ये जब नेक्स्ट वीक में जब ये इसने रेड बनाया, तो यहाँ पे मैं ले चुका था। तो यहाँ पे मेरे को लॉस दिख रहा था उस समय पैसे का, लेकिन फिर ये लॉस होने के बाद ये मुझे मिला और मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पर। इतना इतना नीचे मेरा स्टॉप लॉस था, इस वाले वीक के नीचे। तो सेंस ये बन रहा है कि अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें ऐसे चार्ट पैटर्न से बचना है जहां पर नीचे गिरने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स। जैसे कि अभी एक चार्ट बन रहा है, ये वीबीएल का चार्ट। वीबीएल के चार्ट को देखो, वरुण बेवरेजेस में जब 100 डेज और 200 डेज के बीच में पहली बार ये कैंडल वीकली क्लोज होती है, ये देखो आप, ये यहाँ पर, ये जब वीकली क्लोज यहाँ पर होती है, तो अब यहाँ पे मेरे को अंदर से फीलिंग आ गई थी। तो मैंने क्या किया, इस जगह नेक्स्ट वीक का इंतजार किया। थोड़ा इंतजार करो, इंतजार जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर इंतजार किया और जैसे ही, अब यहाँ पर क्या होता है, कई बार वनडे का भी चार्ट पैटर्न काम आ जाता है। कैसे काम आ जाता है कि इस जगह पर वनडे पे जैसे ही ये ऊपर अपने ओपनिंग के बाद, ये जो भी स्टॉक है, ये रेड क्लोज हुई, अगले मंडे ओपन हुआ तो यहाँ ओपन हुआ, नीचे जाने जाने लगा तो ये रेड बन रहा होगा उस समय वीकली में। जैसे ही इसने इसको ऊपर ग्रीन बनाना स्टार्ट किया, यहाँ एंट्री ले ली। और टारगेट कुछ नहीं रहता है, बस ये जो रेड वाली जो मेरी 15 दिन की है उसको मान लो। अगर उसी वीक में फर्स्ट ट्रेड एग्जिट करना है तो ये ग्रीन मान लो, और वरना थोड़ा सा और रखना है तो ये ब्लू मान लो। कई बार ये भी हो जाता है। और कई लोगों ने अब जब मान लो इसको ब्रेकआउट करके लोगे, ये देखो ये हालत। अभी भी मैं आगे बता रहा हूँ, बीबीएल बुरा चार्ट नहीं है, क्योंकि आज जैसे कि है 12 जून, तो आगे अभी क्या होगा बीबीएल में, ये कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर इसको ध्यान से देखो, इस जगह पर आके ये ऐसे निकलने के चांसेस बनेंगे, लेकिन लेटर स्टेजेस में बनेंगे। हमें ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करने हैं जिसमें, एक सेकंड में मैं पेन ले लूं, जिसमें 200 के ऊपर 100, 100 के ऊपर 50, और ये जो 15 है ये क्रॉस कर जाए एकदम तेजी से 50 को, लेकिन 100 के ऊपर रहे, क्रॉस कर जाए, क्रॉस कर जाए। मेरा ये जो रेड कलर का है, ये जो रेड कलर की 15 डेज लाइन है, ये क्रॉस कर जाए किसको, 50 डेज ईएमए को, लेकिन ये 100 के ऊपर रहे और प्राइस 100 और 200 के बीच में आ जाए। आप समझ रहे हो मेरी बात। ऐसे स्टॉक को जब हम फिल्टर आउट वेबसाइट पे हमारी प्रोग्रामिंग करके हम वेब को कनेक्ट कर लेते हैं और जब हम डालते हैं तो ये हमें इस टाइप के स्टॉक मिलते हैं और इनमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। इनमें ऑप्शंस पे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है दोस्तों। तो ऑप्शन के लिए अगर किसी को मुझसे सजेशन चाहिए तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, तो अपन रेगुलर बेसिस पे वो करेंगे। और ये नोटिफिकेशन बेल इसलिए ऑन कर दो क्योंकि हर वीक फ्राइडे, फ्राइडे की क्लोजिंग बहुत जरूरी है। देखो आपने अभी चार्ट में दिख रहा होगा एग्जैक्ट वीकली क्लोजिंग कहाँ बन रही है, उससे हम डिसाइड करेंगे हमें मंडे को क्या करना है।
तो फ्राइडे को जो भी वीडियो आएगा वो आपके काम आएगा दोस्तों, एक बार उसको जरूर देखिए। और जो बिगनर है उनको समझ में आ गया होगा। एक डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट के बाद इस टाइप के चार्ट्स हैं उनको खोल लो, ये चारों ईएमआई प्लॉट कर लो। और भी अगर आप नए स्टेजेस में सर्च नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा क्लोजिंग किस 100 और 200 के बीच में आ गई है कि नहीं, तो मैं आपको अगले वीडियो में भी बता दूंगा कैसे। एक्चुअली वो एक प्रोग्रामिंग है छोटी सी, वो कैसे आप चलाओगे। लेकिन इसी उस पर बने रहो तो आप खुद भी लगाने से पहले एनालिसिस कर पाओगे। तो सिंपल एनालिसिस रखो, ज्यादा फंडामेंटल और ज्यादा अपन लोग अगर कहीं नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, घूम रहे हैं, ये सब जो फालतू के वीडियो आ रहे हैं कि मैंने शेयर मार्केट में आजादी पाली है, नौकरी से आजादी, ये आजादी वो आजादी, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता दोस्तों। मैं सिंपल बात मानता हूँ, अपना काम चलता रहे, अपना हार्ड एंड मनी है अपन ने लगाया है, सही जगह लगे, उसको सही ट्रेंड मिले उस पैसे को, और वो अपने आप पैसे बड़े बने हमारे। अब ये अभी लाइव मार्केट चल रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक ये देखना स्टॉक, आज 12 जून है, HFCL दिख रहा है, एक सेकंड, पहले मैं ड्राइंग थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ये एच एफ सी एल का स्टॉक देखो, ये HFCL का स्टॉक देखो, अभी आपको गिरता हुआ दिख रहा है कितना, 2.92% गिर गया है। ये वीकली है ना, ये वीकली है। अब ये गिर गया है। अब आप देखो ये जो रेड लाइन है ना, ये रेड लाइन के पास आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं 2 मिनट के लिए रेड लाइन की वैल्यू देख लूँ यहाँ पर साइड में, तो कुछ रेड लाइन की जो वैल्यू है, ये मेरी जो रेड ईएमए है, इसकी वैल्यू है 87 रुपीज कुछ के आसपास। अब रेड की वैल्यू 87 है, याद रखना ये बात। अब अपन इसको देखो वन डे को, वन डे पे आप देखो, वन डे पे अगर आप देखो तो अब ये 87 यहाँ पर भी ये रेड हो रही है, ये यहाँ पर ये सपोर्ट बनाने का काम करेगा, हो सकता है नीचे भी चला जाए थोड़ा। लेकिन वीकली ट्रेंड इसमें कितना मजबूत है वो देखो आप। यहाँ से वीक पे गए हम, ये देखो वीकली, ये एकदम से इस पुराने अपने हाई को, यहाँ वाले हाई को जो साइड में दिख रहे हैं 2022 के, एकदम से क्रॉस तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन एकदम से ये वाले अटेम्प्ट में, लेकिन यहाँ से ऐसे ऐसे हो के इसमें चांसेस है कि ये ऊपर चला जाए, क्योंकि ये एफएनओ का स्टॉक है, इसलिए थोड़ा रुला सकता है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस वाले पॉइंट रहते हैं। और लेकिन अगर एफएनओ का नहीं होता, इसमें आपको बताऊं, सुप्रजित और अलग अलग जैसे स्टॉक जो एफएनओ में नहीं रहते हैं, वो सीधे निकल जाते हैं। दोस्तों हो सकता है कि आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो, सिंपल लगी हो, आप ये चार्ट पैटर्न खोलना सीख जाएंगे। धीरे धीरे आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे स्टॉक प्राइस को आइडेंटिफाई करें। और कई बार ऐसे स्टॉक तो बहुत ही अच्छे होते हैं ऑप्शन के लिए, खास तौर पे जो नीचे आ गए हो और फिर वहां से उनको बाउंस मिल सकता हो। ठीक है दोस्तों, तो एक बार नोटिफिकेशन लाइक लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों का प्यार बना रहे हैं, सबका ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें दोस्तों। और ट्रेडिंग को ट्रेडिंग रखें, बिल्कुल भी ऐसा ना रखें उसको कि एक टेंशन बन जाए। क्योंकि अगर फंस जाएगा तुम्हारा पैसा ऊपर तो तुम्हें टेंशन होगी, और अगर नीचे, क्योंकि कोई लोगों को मैंने बात करते हुए सुना, जब कोई ईएमए नीचे से ऊपर की ओर काट रही है, 50 से ऊपर काट रही है, 15-20 डेज मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर काट रही है, तो वो बाय कर रहे हैं। तो भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ये सिग्नल तो सबको मिल गया बाइंग का, लेकिन हमारे लेकिन हुआ क्या, अल्टीमेटली आपको लॉस हो गया वहां पर। हाँ, तो ये थोड़ा सा रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस ट्राई करो, फिजिक्स के लॉ को समझो, लॉन्ग ट्रेंड को पकड़ना है हमको, बड़ा पैसा बनाना है हमको, एकदम ऊपर वाले ब्रेकआउट पे नहीं फंसना। थैंक्स दोस्तों।